ग्वालियर में अपराधियों के हुए हौसले बुलंद। शहर के बहुचर्चित अक्षय यादव हत्याकांड की प्रमुख गवाह की मां शिक्षिका करुणा शर्मा पर मंगलवार सुबह उस समय 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी जब वे अपने स्कूल जा रही थीं। सिकंदर कंपू से 12 बीघा कॉलोनी की तरफ जाते समय बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग की। गनीमत ये रही कि करुणा शर्मा को गोली नहीं लगी। इस मामले में हत्याकांड से संबंधित पीड़ित परिवार का कहना है कि करुणा शर्मा को गवाही देने से रोकने के लिए आरोपियों द्वारा यह फायरिंग की गई है अथवा कराई गई है, क्योंकि इस मामले में अधिकांश आरोपी जेल में हैं। 2 आरोपी बाल सुधार गृह से फरार हुए थे, जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। गौरतलब है कि माधवगंज थाना क्षेत्र के बेटी बचाओ तिराहे के समीप 10 जुलाई को अक्षय यादव अपनी सहेली मां के साथ कोचिंग से वापस लौट रही थी। उसी समय कुछ बदमाशों द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जिसमें अक्षय यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि उसकी सहेली इस हमले में बच गई थी। अक्षय यादव डीजीपी रहे सुरेंद्र यादव की नातिन बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान और माधवगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से पुलिस को 2 कारतूस के खोखे मिले हैं, जिन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। करुणा शर्मा पहले भी बदमाशों पर धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगा चुकी हैं। पुलिस का कहना है इस मामले में सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और भौतिक तथा वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फरियादी आज घर से अपने रूटीन वर्क से जा रही थी 9 बजे के आसपास। तो जैसे ही वो घर से 1 किलोमीटर के आसपास पहुंची तो रास्ते में उसके 2 अज्ञात व्यक्ति मिले, मुंह पे कपड़ा बंधा था। तो एक व्यक्ति पास में आया, उसको धमकी दी और उसके बाद फायर किया है। घटना स्थल पर हमने मौका मुआयना किया, हमको एक खाली खोखा मिला है। मामले में प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और अनुसंधान के दौरान जो भी साक्ष्य प्राप्त होगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फरियादी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो पुलिस के पास कई बार फरियादी पहुंचा है शिकायत के लिए, सुरक्षा के लिए। उनके घर के आसपास हमने गार्ड लगाया है घर के सामने, और गार्ड लगातार तैनात है। और क्योंकि आज वो अपने रूटीन वर्क के लिए जा रही थी तो उनके द्वारा अगर इस प्रकार का हम और इसमें क्या कर सकते हैं बेहतर तरीके से वो हम करेंगे। क्या मुकदमा कायम हुआ है? हाँ, अभी हम फिलहाल मुकदमा कायम कर रहे हैं। सूरज सिंह नाम है मेरा। फरियादी से क्या हम लोग फरियादी के में उनके घर से हूँ और बिटिया हमारी जो है वो अक्षय हत्याकांड में गवाही की मेन मतलब गवाही है उसकी, जिसने देखा गया था, क्योंकि अक्षय को गोली मारते समय वो मौके पे उसके साथ में बैठी हुई थी, जिसकी की मौका वारदात पे मौत हो गई थी। क्या घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये है कि अभी जितने भी लोग जो बंद हैं जेल में, जो आरोपी बंद हैं, कुछ जेल से फरार हो गए हैं। जो कि बाल सुधार गृह से जो फरार हुए थे उसमें भी अक्षय हत्याकांड के 2 आरोपी हैं जो अभी भी बाहर हैं। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन ढूंढने का ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। सुबह जो गोली चली है, कितनी गोलियां चली है, किसके ऊपर चली है? करुणा शर्मा जी के ऊपर में 2 गोलियां चलाई हैं उन्होंने और दोनों कट्टे से फायर किए गए हैं। एक गोली तो वहीं मौका वारदात पे पड़ी हुई मिली है और दूसरी शायद हो सकता है उनके उसमें अटकी हो या फिर क्या हुआ हो, मालूम नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। क्या इरादा था गोली चला? इरादा यही है कि पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि या तो गवाही मत दो, गवाही से पलट जाओ, या फिर तुम्हें हम गोली मार देंगे तो केस ही मिट जाएगा। जब गवाही कोई अगर आप हटा दोगे रास्ते से जो चश्मदीद गवाह है तो फिर केस ही बंद हो जाएगा, सब लोग आरोपी बाहर निकल जाएंगे। तो वो पूरा ट्राई कर रहे हैं और वो जो जितने भी आरोपी जो बंद हैं थाने में, वो जेल में, सबके ऊपर में कम से कम 15-15 या 20-20 मुकदमे दायर हैं अलग अलग चौकियों में, अलग अलग थानों में। वो अपराधी जो है आदतन अपराधी हैं, ना कि कोई ऐसे है, वो आदतन अपराधी हैं। उनके लिए 1 मर्डर करना और 2 मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे क्लियर किया आपने कि ये वही लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई? अब बाहर जो घूम रहे हैं हम तो उन्हीं पे शक करेंगे कि या फिर जो करवा रहे हो अंदर में जेल में बैठ के करवा रहे हो, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य तो यही है कि भाई ये उनको रास्ते से हटाया जाए। तो पुलिस ने अभी क्या एक्शन लिया? पुलिस अभी अपनी कार्रवाई कर रही है। वर्धमान सिंह सर भी आ गए हैं इधर पे, जादौन सर भी इधर पे ही है और अपनी कार्रवाई में वो लगाया उन्होंने फोर्स, हम लोग लगा रहे हैं और जो भी कार्रवाई की जाएगी
प्रशासन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है। प्रशासन का सपोर्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रशासन का सपोर्ट है, इसीलिए वो लोग 2 मिनट के अंदर में वहाँ पहुँच गए मौका वारदात पे। लेकिन क्या है कि महिला को घर से बाहर निकलते समय पे भी सिक्योरिटी मिलना चाहिए, और हम लोगों ने भी उनके एक्चुअली बंदूक के लाइसेंस के लिए अभी तक डाला हुआ था, उनको अभी तक मिला नहीं है। वो भोपाल में ही लटका हुआ है और पिछले 6 महीने से हम लोग उसके लिए जूझ रहे हैं, तो कोई सुरक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है। एटलीस्ट उनको जो उनका लाइसेंस है वो तो उनको मिल जाना चाहिए, तो कम से कम वो अपनी सुरक्षा कर पाए, या उनके सिक्योरिटी गार्ड एक साथ में रहना चाहिए उनके, जो जहाँ भी अगर वो जा रही हैं, तो ये घटना कम से कम ना होती है आज। कितने बजे की घटना थी? ये सुबह 9 बजे के दरमियान घटना है। किस जगह की? ये 12 बीघा सिकंदर कंपू गुर्जर करके हैं, उनकी कोचिंग के सामने की घटना है। बताइए आपका क्या नाम है आपका? मुकेश देशमुख। क्या घटना घटी है अभी? घटना ये घटित हुई थी कि मैं खुलने पर खड़ा हुआ था, शैलन सिंह यादव जिसका गत दिवस मतलब बच्ची का हत्या हुई थी सिंधी कॉलोनी बेटी बच्चा चौराहे में, उनकी बच्ची के संबंध में जो बच्ची जो है और समाज जो है गवाह, अच्छा, ये गवाहों के अपराधी कौन से फायर करने वाले देखा है? मगर मैं यहाँ आया तो बताया गया कि 2 लड़के बाइक पे थे जो कि मुँह बांधे हुए थे, उन्होंने 15 घंटे से फायर किया है, कार रुक जाएगी। कितने फायर किए? 2 फायर। 2 फायर किए। ये महिला इसी गाड़ी पे थी। अच्छा, इंजरी हुई है? नहीं क्या था कुछ रिपोर्ट? अच्छा, जो फायर करके शायद बताया जा रहा है कि इधर की तरफ निकल गए। किस साइड निकले? आगे की तरफ। अच्छा, आगे की तरफ निकले। शायद यहाँ से उनका आना हुआ है, इस तरफ कोई मतलब अभी भी कोई मतलब पहचान नहीं हुई पाई है पूरी तरीके से कि कौन थे वो ना? स्वास्थ्य डाल रखी थी उन्होंने, बांध रखा था, कवर कर रखा था। अच्छा, पहचान का तो सवाल ही नहीं। मतलब पूरा विवाद, मतलब यही कह सकते हैं कि वो पुराने विवाद को लेकर के अक्षरा यादव उसके सामने उसमें ये गवाह है माता जी। आरोपियों ने गवाहों को धमकाने विरुद्ध या फिर हत्या के प्रयास से